गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा नेक्स्ट चैप्टर कविता है कदम्ब का पेड़। इस कविता में कवित्री ने एक बालक द्वारा कृष्ण बनने के लिए अपनी माँ से विभिन्न क्रियाकलाप करने की अपनी भावना को प्रकट किया है। इस कविता की रचयिता कवित्री श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। तो आइए पढ़ते हैं। यह कदम्ब का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम्ब की डाली। बच्चा अपनी माँ से कह रहा है कि हे माँ, अगर ये कदम्ब का पेड़ यमुना के तट पर तेरे होता है तट पर होता तो मैं भी कन्हैया की तरह, श्री कृष्ण की तरह उस पर बैठकर बांसुरी बजाता, उस पर पेड़ पर बैठकर कन्हैया बनता। और अगर तुम मुझे श्री कृष्ण की तरह ही मुझे भी 2 पैसे की बांसुरी लाकर मुझे दे देती और किसी तरह अगर ये कदम की ढाली नीचे हो जाती ताकि मैं उस पर चढ़ सकूं, तो मैं भी श्री कृष्ण की तरह कदम के पेड़ पर चढ़कर बांसुरी बजाता। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। वहीं बैठ फिर बड़े मजे से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कहे बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। इसमें बच्चा अपनी माँ से नेक्स्ट अभिला ऐसा कर रहा है कि मैं तुमको कुछ भी नहीं कहता, मैं चुपके चुपके से आता और जो उस पेड़ की नीची डाली है उस पर चढ़ कर के फिर उस डाली से ऊपर उस पेड़ पर चढ़ जाता और पेड़ पर चढ़कर उसे ऊपर वहाँ पर बैठकर बांसुरी बजाता और बांसुरी के स्वर में ही तुम्हें अम्मा अम्मा कहकर मैं तुम्हें बुलाता। सुन मेरी बंसी को माँ तुम इतनी खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़कर बाहर तक तुम आती। तुमको आता देख बांसुरी रख मैं चुप हो जाता, पत्तों में छिपकर धीरे से फिर बांसुरी बजाता। इसमें बच्चा कह रहा है कि जब मैं बांसुरी बजाता, बांसुरी के स्वर में तुम्हें बुलाता, तब तुम सभी घर के काम छोड़कर बाहर मुझे देखने आती और मेरी बंसी को सुनकर तुम इतनी खुश हो जाती कि तो आपको जो भी आप काम कर रहे हो वो काम सब कुछ छोड़कर आप मुझे देखने आती और आपको मैं आता देखकर मैं बांसुरी को नहीं बजाता और बांसुरी रख कर मैं चुप हो जाता और फिर पत्तों में छिपकर फिर दोबारा से बांसुरी को बजाता। गुस्सा होकर मुझे डांटती, कहती नीचे आ जा, पर जब मैं न उतरता हंसकर कहती मुन्ना राजा, नीचे उतरो मेरे भैया तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने माखन मिश्री दूध मलाई दूंगी। बच्चा कह रहा है कि जब आप मुझे बुलाती और मैं नीचे नहीं आता तो आप मुझे गुस्सा होकर मुझे डांटती और कहती कि नीचे आ जा, लेकिन मैं तब भी नहीं उतरता उस गुस्से को देख कर भी, तो आप मुझे हंसकर मुन्ना राजा प्यार से दुलार करते हुए बुलाती, लेकिन तब भी मैं नीचे नहीं उतरता। तब आप मुझे लालच देती, लोभ देती कि उतरो मेरे भैया, तुम्हें नीचे आओगे तुम्हें मिठाई दूंगी, तुम्हें नए खिलौने दिलवाऊंगी, माखन मिश्री खाने को दूंगी, दूध मलाई दूंगी। मैं हंसकर सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता, एक बार कह माँ पत्तों में वहीं कहीं छुप जाता। बहुत बुलाने पर भी माँ जब मैंने उतर कर आता, तब माँ के हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। इसमें बच्चा कह रहा है कि अगर आपके में ये सब लालच लोभन देने पर भी अगर मैं नीचे उतर पर नहीं आता और मैं हंसकर सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता और एक बार दोबारा से आपका नाम माँ लेकर पत्तों में फिर वहीं कहीं छुप जाता और आपकी बहुत बुलाने पर भी जब मैं पेड़ से नीचे उतर कर नहीं आता, तब आपका हृदय आपके दिल में बहुत ही विकल हो जाता, घबराहट हो जाती। तुम आंचल पसार कर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे ईश्वर से कुछ विनती करती बैठी आंखें मीचे। तुम्हें ध्यान में लगा देख मैं धीरे धीरे आता और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता। इसमें बच्चा कह रहा है कि ये सब विनती लालच देने के बाद भी मैं नहीं उतरता, तब आप नीचे आंचल पसार कर पेड़ के नीचे वहीं बैठ जाती और ईश्वर से विनती करती, आंख मीच कर आप कि मेरे उतरने के लिए ईश्वर से विनती करती और आपकी आंख बंद देखकर, आपको ध्यान में लगा देखकर मैं धीरे धीरे उस पेड़ की डाल पेड़ से नीचे उतरता और आपके द्वारा फैलाए गए आंचल के नीचे में आकर के छिप जाता। तुम घबरा कर आंखें खोलती फिर भी खुश हो जाती, जब अपने मुन्ना राजा को गोदी में ही पाती,
इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे माँ, कदम का पेड़ अगर यह होता यमुना तीरे। बच्चा कह रहा है कि जब मैं नीचे चुपचाप उतर कर आपके आंचल के नीचे छिपता, आप एकदम घबरा जाती और आंखें खोलती और मुझे वहाँ पाकर, मुझे गोदी में पाकर आप बहुत खुश हो जाती। और इस तरह आप और हम पूछे खेल खेलते, अगर माँ यह कदम का पेड़ होता यमुना तीरे, अगर यह कदम का पेड़ यमुना के तट पर होता।